थंबनेल में एक क्वेश्चन तो आपने पढ़ा ही होगा कि आखिर क्रैश टेस्ट का फायदा क्या है। आखिर क्यों एक नई की नई और चमचमाती कार को जानबूझकर, जी हाँ जानबूझकर टक्कर मार के या टक्कर करवा के उसके क्रैश टेस्ट के रेटिंग निकाले जाते हैं और उसकी सेफ्टी का आंकलन किया जाता है। तो भाई इसका सीधा सीधा जवाब ये है कि लोगों की सेफ्टी के लिए। अब अगर घुमा फिरा के इसी बात को मैं बोलूं तो कुछ इस तरीके से बोलूंगा कि भाई जैसे जैसे दुनिया में जनसंख्या बढ़ती गई, मतलब कि लोग बढ़ते गए, उसके साथ में व्हीकल्स बढ़ते गए, ट्रांसपोर्टेशन बढ़ता गया और उसके साथ में एक्सीडेंट्स भी बढ़ते गए। अब भाई एक्सीडेंट्स तो बढ़ते गए, लेकिन एक्सीडेंट्स के साथ साथ होने वाले डेथ के आंकड़े भी बढ़ते गए। अब भाई इन आंकड़ों को थोड़ा और गौर से देखें तो इंडिया में हर साल 5 लाख जितने एक्सीडेंट्स होते हैं और इन 5 लाख एक्सीडेंट्स में तकरीबन 2 लाख जितने लोगों की डेथ होती है। इसका मतलब ये हुआ कि हर घंटे 45 से 50 जितने एक्सीडेंट और उसमें से 20 से 25 जितने लोगों की मौत। और इन एक्सीडेंट्स का असर सीधा सीधा इंडिया की जीडीपी पर भी पड़ता है। इंडिया की जीडीपी में 3.5% जितना सालाना लॉस होता है। तो भाई अब आप सोच रहे होंगे कि एक्सीडेंट से जीडीपी लॉस किस तरीके से। तो कुछ एक्सीडेंट्स ऐसे होते हैं जिनकी वजह से प्रॉपर्टी लॉस होता है और ये प्रॉपर्टी लॉस अगर होता है तो इसका मतलब ये है कि देश का आर्थिक नुकसान ही होता है। और यहाँ पर प्रॉपर्टी का मतलब मैं पर्सनल या प्राइवेट प्रॉपर्टी की नहीं बल्कि देश की प्रॉपर्टी की बात कर रहा हूँ। एक्सीडेंट चाहे कितना भी बड़ा हो या कितना भी छोटा हो, कहीं ना कहीं उसका इंश्योरेंस क्लेम तो होता ही है। और अगर इंश्योरेंस क्लेम होता है तो इंश्योरेंस कंपनी को घाटा होता है और अगर इंश्योरेंस कंपनी को घाटा होता है तो इसका कहीं ना कहीं असर भारत के रेवेन्यू जनरेशन पर यानी कि टैक्स पर होता है। तो ये तो हो गया एक एग्जाम्पल, लेकिन ऐसे कई सारे एग्जाम्पल्स हैं कि जिनका डायरेक्टली या इनडायरेक्टली असर इंडिया की जीडीपी पर होता है। तो भाई सीधी सी बात है कि किसी न किसी वजह से गवर्नमेंट और एक्सीडेंट्स आपस में लिंक्ड है। तो अब गवर्नमेंट सोच रही है कि किस तरीके से लोगों को भी सुरक्षित रखा जाए और उसके साथ साथ देश को भी कैसे बेहतर बनाया जाए। और एक नजरिया गवर्नमेंट का ये भी है कि जब डेवलपमेंट करके गवर्नमेंट इतने अच्छे और इतने शानदार रोड तैयार कर रही है तो उसके साथ साथ रोड पर चलने वाली गाड़ियों की सेफ्टी भी तो उतनी ही शानदार होनी चाहिए और उसके लिए एक पहल गवर्नमेंट भी कर रही है। और इस पहल के तहत अगर टेक्नोलॉजी के साथ गाड़ियां और भी सुरक्षित होंगी तो लोग अपने आप सुरक्षित रहेंगे, एक्सीडेंट कम होंगे और फाइनली देश का विकास होगा। तो फाइनली इतनी चर्चा और इतनी बातों के बाद हमें यहाँ पर हमारा जवाब मिलता है कि क्रैश टेस्ट क्यों होता है। तो क्रैश टेस्ट लोगों की सुरक्षा के साथ साथ देश की जीडीपी को बेहतर बनाने के लिए भी होता है। फाइनली हमारे सामने एक नाम आता है एनकैप, जिसका फुल फॉर्म है न्यू कार असेसमेंट प्रोग्राम। मार्केट में जो भी नई कार आती है उसको क्रैश टेस्ट फैसिलिटी में ले जाकर टक्कर मरवा के या टक्कर करवा के टेस्ट किया जाता है और उसके सेफ्टी रेटिंग्स निकाले जाते हैं। इन सारी प्रोसीजर को कहते हैं न्यू कार असेसमेंट प्रोग्राम और ये अब तक इंडिया में ग्लोबल नाम के द्वारा होता था और जिसको हम सब जानते हैं ग्लोबल एनकैप के नाम से। अब ये न्यू कार असेसमेंट प्रोग्राम सबसे पहले यूके के टुवर्ड्स जीरो फाउंडेशन के द्वारा किया जाता था। अब हमारे लिए यानी इंडिया के लिए अच्छी बात यह है कि ये न्यू कार असेसमेंट प्रोग्राम अब भारत एनकैप नाम से इंडिया में शुरू किया गया है और ये कहीं ना कहीं डायरेक्टली या इनडायरेक्टली इंडियन गवर्नमेंट के अंडर होगा। एक्चुअल में मैन्युफैक्चरर अपनी प्रोडक्ट को तब टेस्ट करवाते हैं जब उन्हें अपनी प्रोडक्ट की खामियों के बारे में जानना हो। यहाँ पर टेस्ट होने के बाद और उनको खामियां पता चलने के बावजूद भी कोई भी कार इंडिया में ऐसी नहीं है कि वो खामियां जो है वो ठीक होकर वापस इंडिया में लॉन्च हुई हो। मेरा कहने का मतलब ये है कि अगर किसी गाड़ी को 0 स्टार, 1 स्टार या 2 स्टार मिला है तो क्या वो गाड़ी वापस 5 स्टार या 4 स्टार लेकर इंडिया में रीलॉन्च हुई है? नहीं। ऐसा क्यों नहीं हो रहा है ये तो मुझे पता नहीं, लेकिन अगर आपके पास एक क्रैश टेस्ट फैसिलिटी है और आप उसमें अपना प्रोडक्ट जो है वो टेस्ट करवाते हो तो ये भी होना चाहिए कि आप उस प्रोडक्ट को बेहतर तरीके से वापस लॉन्च करके मार्केट में लाओ। तो यहाँ तो बात ऐसी हो गई कि जानबूझकर कस्टमर को पता है कि इस गाड़ी में खतरा है फिर भी वो उसे लेगा और कंपनी को ये पता है कि मेरी गाड़ी सेफ्टी में कमजोर है फिर भी वो उसे बेच रही है। अब ज्यादा हम इस बारे में बात नहीं करेंगे, वापिस आते हैं ग्लोबल एनकैप के ऊपर और भारत एनकैप के ऊपर। तो सबसे पहले तो हम ये जानते हैं कि ग्लोबल एनकैप में गाड़ियां जो है वो कैसे टेस्ट होती है और उसके बाद हम भारत एनकैप के बारे में बात करेंगे क्योंकि भारत एनकैप तो अभी अक्टूबर 2023 में स्टार्ट हुआ है। तो टेस्ट जो है वो 2 तरीके से होते हैं।
पहला तरीका ये है कि कंपनी जो गाड़ी बनाने वाली है वो अपनी एक गाड़ी तैयार करके टेस्ट करने वाली कंपनी के पास भेजेगी और तब वो कंपनी जो है वो उस गाड़ी का टेस्ट करेगी। और दूसरा तरीका ये है कि कंपनी अपने आप किसी भी प्लांट में बन रही गाड़ी को वहीं से ही सीधा सीधा उठा लेगी और वो टेस्ट जो है वो परफॉर्म करेगी। अब भाई टेस्ट तो हो गया, लेकिन ग्लोबल एनकैप 5 स्टार रेटिंग तभी देगा जब वो गाड़ी कंपनी के द्वारा टेस्ट के लिए दी गई है। अगर ग्लोबल एनकैप ने रोड पे से या रैंडमली किसी भी गाड़ी को टेस्ट किया है तो वो उसे केवल 4 स्टार रेटिंग ही देगा। तो भाई हमारे लिए यहाँ पर सोचने वाली बात यह है कि जब कंपनी 5 स्टार रेटिंग के लिए उन्हें गाड़ी दे सकती है तो क्या कंपनी 5 स्टार रेटिंग के लिए ग्लोबल एनकैप को या फिर ऐसी किसी भी फ्रेंचाइजी को मैनिपुलेट नहीं कर सकती? वैसे ऐसे सवालों का जवाब देना यूट्यूब पर ज्यादा कंट्रोवर्शियल हो जाएगा, इसीलिए इस टॉपिक को हम यहीं पर स्टॉप करते हैं। लेकिन ये सोचने वाली बात तो जरूर है। और अब तक ग्लोबल एनकैप जो है वो सेफर कार्स फॉर इंडिया करके एक कैंपेन भी चला रही थी, लेकिन जैसे ही भारत एनकैप अनाउंस हुआ तो ग्लोबल एनकैप ने अभी फिलहाल इसी साल ये अनाउंस कर दिया कि 2023 के खत्म होने तक वो जो ये कैंपेन है उसको भी खत्म कर रही है। तो चलिए अब ये जानते हैं कि भारत एनकैप जो कहीं ना कहीं गवर्नमेंट के अंडर है और अक्टूबर 2023 में स्टार्ट हो चुका है, उसकी क्रैश टेस्ट फैसिलिटी में किस तरीके से क्रैश टेस्ट होंगे। तो भारत एनकैप में टोटल 3 तरीके के टेस्ट होंगे। पहला होगा फ्रंट कोलिजन टेस्ट जो कि 64 किलोमीटर पर आवर की स्पीड पर होगा। दूसरा टेस्ट होगा साइड इंपैक्ट टेस्ट जो कि 50 किलोमीटर पर आवर की स्पीड पर होगा। और तीसरा होगा पोल इंपैक्ट टेस्ट जो कि 29 किलोमीटर पर आवर की स्पीड पर होगा। भारत एनकैप भी ग्लोबल एनकैप की तरह वॉलंटरी बेसिस पर ही काम करेगा, मतलब कि जब कंपनी अपनी गाड़ी टेस्ट के लिए भारत एनकैप को प्रोवाइड करेगी तभी भारत एनकैप जो है वो गाड़ी का टेस्ट करेगा। अब भाई हो सकता है कि भारत एनकैप सीधा सीधा गवर्नमेंट के अंडर है तो यहाँ के जो टेस्ट हैं वो ज़्यादा फेयर होंगे, लेकिन ये तो वक्त आने पर ही पता चलेगा। तो अल्टीमेटली ग्लोबल एनकैप हो या भारत एनकैप, कहानी ऐसी है कि टेस्ट करने के लिए कुछ कंपनियां पैसा तो लगा देती है, लेकिन टेस्ट का रिजल्ट खराब आने पर वही पैसे को कंपनी अपना प्रोडक्ट इंप्रूव करने में तो बिल्कुल नहीं लगाती है। किसी भी कार का क्रैश टेस्ट करने में जो डमीज यूज होते हैं या फिर जो सेंसर्स यूज होते हैं उनमें बहुत सारा पैसा जो है वो खर्च होता है। लेकिन भाई हमारे रोड और ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर मिस्टर नितिन गडकरी जी का ये कहना है कि भारत एनकैप की वजह से ये जो सारे टेस्ट हैं अब कम दामों में इंडिया में ही हो जाएंगे। तो अगर गडकरी जी की बात मान लें तो चलो यहाँ पर मैन्युफैक्चरर के थोड़े बहुत पैसे टेस्ट करवाने में तो बच जाएंगे, लेकिन क्या मैन्युफैक्चरर वही पैसे अपनी गाड़ी को इम्प्रूव करने में लगाएगा अगर रेटिंग खराब हुई तो भाई इसका मतलब तो यही हुआ कि कंपनी सीधा सीधा आपको बोल ही रही है कि भाई भारत वालों अपनी सेफ्टी को खुद ही देख लो, आप अपना देखो। क्योंकि हमारी कार का रेटिंग तो इतना ही है। तो भाई इतनी सारी बातों से ये तो हम अंदाजा लगा ही सकते हैं कि आखिर 5 स्टार का सच कितना सच है और कितना झूठ। लेकिन भाई बात जब अपनी और अपने परिवार की हो तो जानबूझकर कॉम्प्रोमाइज करके लोअर रेटिंग वाली गाड़ी को क्यों खरीदना? 5 स्टार ही सबसे ज्यादा बेहतर है। वैसे बेहतर है या नहीं ये तो मनोमंथन की ही प्रक्रिया है, लेकिन भाई जब 5 स्टार दिया ही है तो किसी ना किसी वजह से तो दिया होगा, तो जानबूझकर कॉम्प्रोमाइज क्यों करना। तो बस आज के वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए स्टे सेफ स्टे हेल्दी। जय हिंद जय भारत। आप हमें ट्विटर, फेसबुक और इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं।